गेहूं कटाई के बाद हमें खेत में क्या ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे खेत में फिर से मजबूती आ जाए, उसकी जो उर्वरता है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो मेंटेन हो जाए और अगली फसल जो हम बोएं उसको उसका लाभ मिल सके। जब हम गेहूं काट लेते हैं अप्रैल में और हम अगली फसल बोते हैं वो जून में, तो लगभग 1.5-2 महीने खेत हमारे खाली रहते हैं और ऐसे समय में हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हमारे खेत की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, खेत की उत्पादन क्षमता अच्छी रहती है और खेत हमारा कमजोर नहीं होता है। तो इस समय खेत को हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि हमारे खेत मजबूत बना रहे। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, वो ऐसे कौन से काम हैं जो हमारे खेत को मजबूत रख सकते हैं, खास तौर से जब हमारा गेहूं के बाद खेत खाली हो रहा हो, अप्रैल मई में खेत खाली हो और हमें अगली फसल की बुआई अब जून में करनी है। देखिए, गेहूं काटने के बाद जो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर पानी उपलब्ध है आपके क्षेत्र में तो आप हरी खाद लीजिए, ग्रीन मैन्योरिंग लीजिए, ढैंचे की हरी खाद लीजिए ताकि इसके अंदर का जैविक पदार्थ बढ़े, नाइट्रोजन बढ़े। तो किसी भी दलहनी फसल की आप हरी खाद ले सकते हैं। अगर ढैंचा उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो मूंग उड़द की भी आप हरी खाद ले सकते हैं और ये मौसम हरी खाद के बढ़वार के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा पानी उपलब्ध होना चाहिए। ढैंचे में थोड़ा ज्यादा पानी लगता है और मूंग उड़द में उतना पानी नहीं लगेगा। आप लोबिया काउपी की भी ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो हमारा यही होता है कि हम जो ये अप्रैल मई जून का जो समय मिल रहा है, इसको हम अच्छे ढंग से यूज करें और हरी खाद लें। ग्रीन मैन्योरिंग करने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, खेत तो अच्छा ही होता है, जैविक पदार्थ भी बढ़ते हैं, नाइट्रोजन मिलती है और भी पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है और जो अगली फसल हम उगाते हैं उसका बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ये हमारे खेत को बहुत अच्छा रखने के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाता है, जिसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आप कोशिश यही करें कि खेतों में आप गेहूं कटाई के बाद हरी खाद लें। कोशिश करें ढैंचा लीजिए, अगर ढैंचा नहीं हो पा रहा है तो मूंग उड़द या लोबिया अ, या जो काउपी है उसकी आप हरी खाद ले सकते हैं। अगर आप हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं तो फिर जो पराली बची है, जो हमारे खेत में गेहूं का ये जो बचेगा, भूसा बचेगा, ये जो अवशेष बचेंगे, इसको मिट्टी में हमें पलट करके इसकी खाद बना लेनी चाहिए। तो गेहूं की पराली की आप अपने ही खेत में बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। इसमें गेहूं काटने के बाद अगर बारिश हो जाती है, जब खेत में नमी हो, तब हैरो चला दीजिए और लगभग आधा बोरा मतलब 22-23 किलो यूरिया आप 1 एकड़ के हिसाब से डाल करके मिला दीजिए ताकि इस पराली की जल्दी से खाद बन जाए। तो ये हमारे खेत से जो पोषक तत्व लिए हैं गेहूं में, इसके फसल में है, इसके डंठल में है, तो ये डंठल जो है ये वापस फिर मिट्टी में मिल जाएगी और इसकी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। तो पराली से खाद बनाने का खेत में ही ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम उसको खेत में ही डिकम्पोज करा दें, उसका अपघटन करा दें, जिसको हम सड़ाना भी कहते हैं। तो अगर ये पराली फिर से ही हमारे खेत में रिसाइकिल हो जाएगी, फिर से आ जाएगी, तो मिट्टी के नीचे से जो पोषक तत्व आए थे, चाहे नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, पोटेशियम था, जिंक था, सल्फर था, जो भी पोषक तत्व था, वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में खेत में जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय रहता है कि खेत में ही हम रेजिड्यू को, फसल अवशेष को रिसाइकिल करा दें। लेकिन इसका डिकम्पोज होना, अपघटन होना बहुत जरूरी है। तो इसमें नमी होनी चाहिए खेत में। उस समय आप आधा बैग यूरिया, जैसे मैंने आपको बताया, 22-23 किलो 1 एकड़ में डाल दीजिए, क्योंकि यूरिया से जब नाइट्रोजन मिलती है तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी काम करता है और इसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है। तो ये बहुत अच्छी आपके खेत में खाद बन जाएगी। तो पहले मैंने आपको बताया आप ढैंचे की हरी खाद ले लीजिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि पराली जो हमारी गेहूं की बची है फसल अवशेष, उसको ही खेत में मिला करके उसकी खाद बना लें। तीसरा ये है कि अगर आपने पिछले 2-3 सालों में गहरी जुताई नहीं करी है, मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट है, ठोस है, नीचे कोई हार्ड लेयर है, बारिश का पानी, सिंचाई का पानी बहुत जल्दी नीचे जाता नहीं है, बना रहता है, तो ये समझ लीजिए मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट हो रही है, ठोस हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप गहरी जुताई कर दीजिए। मिट्टी पलटने वाले हल से, एम्बी प्लाऊ से आप अ, इसको पलट सकते हैं मिट्टी को, चिज़ल प्लाऊ चला सकते हैं, सबसॉइलर चला सकते हैं और बहुत कॉमनली जो है प्लाऊ रहता है, आप एम्बी प्लाऊ, मोटर प्लाऊ से मिट्टी को पलट दीजिए, गहरी जुताई कर दीजिए। तो जो होगा कि जब ये मिट्टी पलटेगी तो इसमें जो घास के जो बीज हैं वो खत्म हो जाएंगे, कीड़ों के अंडे हैं वो खत्म हो जाएंगे और पोषक तत्वों की रिसाइकिल होती है। इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, गहरी जुताई के बहुत सारे लाभ होते हैं। हार्ड लेयर टूटेगी, फिर जब उसमें बारिश पड़ेगी, उसकी संरचना, मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी हो जाती है, उसमें वायु संचार बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें जल निकास बहुत अच्छा रहता है, पौधों की जड़ें बहुत अच्छा रहती हैं। तो जो अगली फसल में उगाते हैं उसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। मिट्टी तो अच्छी होती ही होती है, घास खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। तो 3 काम मैंने आपको बताए जो आपके लिए बड़े लाभदायक होंगे। आप पहला हरी खाद लेने का प्रयास कीजिए, अगर हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं तो पराली को ही खेत में, अपने ही खेत में बनाने का, खाद बनाने का प्रयास करें।
तीसरा, अगर आपने 2-3 सालों से गहरी जुताई नहीं करी है या आपकी खेत में कंपैक्ट हो रही है मिट्टी, ठोस है, भुरभुरी नहीं हो रही है, नीचे कोई हार्ड लेयर है, हार्ड पैन है, कठोर परत है, तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके पलट दीजिए मिट्टी को, ताकि गर्मी के मौसम में वो मिट्टी पे जो खरपतवार है वो खत्म हो जाएंगे और मिट्टी की संरचना भी में भी उसमें सुधार आता है, मिट्टी अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा खेत सुधरता है। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम गेहूं कटाई के बाद किस तरह से अपने खेतों को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।